Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो एवरीवन, आई एम आरजू फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे आप लोगों को तो आपने मोशन इन 1D में तो पढ़ा ही होगा कि ये एक्सेलरेशन से या तो y एक्सिस के अलाउंग होता है या फिर x एक्सिस के अलाउंग होता है। बट मोशन इन 2D में ऐसा नहीं होता है। मोशन इन 2D में जो एक्सेलरेशन होता है वो y एक्सिस के अलाउंग भी होता है और x एक्सिस के अलाउंग भी होता है। तो जैसे आपको पता ही है कि किसी भी एक प्रोजेक्टाइल लिया हमने कि तो हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दे तो सिर्फ एक्सेलरेशन का सिर्फ y एक्सिस के अलाउंग होता है। x एक्सिस के अलाउंग कोई भी मोशन नहीं होता है। तो हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मतलब दिस टाइप ऑफ मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमारा ये इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों ही एक्स एक्सिस पे होते हैं। अगर हमने मान लो यहाँ पे एक एंगल ले लिया थीटा, तो इसकी जो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी रहेगी वो आएगी u cos थीटा एंड जो y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी u sin थीटा। अगर हम x एक्सिस के अलाउंग की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अब हम अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे भी हमारा जो वेलोसिटी लगी u cos थीटा ही रहेगी और इस पॉइंट पे भी u cos थीटा ही रहेगी। अगर हम y डायरेक्शन की बात करें तो इस पे ग्रेविटी लग रही है, इस पे ग्रेविटी लग रही है। अगर हम किसी पार्टिकल को यहाँ से फेंकते हैं तो पहले इसका मोशन पॉजिटिव में होगा, फिर एक पॉइंट पे आके ये जीरो हो जाएगा, फिर एंड देन उसके बाद जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी हमारी निगेटिव में जाएगी। अगर हम बात करें एंगल की तो हमारा जो स्टार्टिंग का पॉइंट में जो एंगल होता है वो और जो हमारा एंडिंग पॉइंट में जो एंगल होता है वो दोनों सेम रहते हैं। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का एंगल थीटा है तो हमारा एंडिंग का भी एंगल थीटा ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल जो थीटा बनते हैं वो सेम होता है, ये एंगल थीटा होता है। चलिए आइए अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या पूछ सकता है। आपको वेलोसिटी पूछ सकती है एट द टी टाइम पे। आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? एट द टी टाइम पे जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा हो, आपको टाइम पूछ सकता है, आपको हाइट पूछ सकती है, आपको रेंज पूछ सकती है। रेंज क्या होती है? रेंज मतलब एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब जो एक्स और वाई को रिलेट कर रही हो। अभी अब वेलोसिटी की बात करें। वेलोसिटी अगर हम एक्स एक्सिस में लेंगे तो वी एक्स इक्वल्स टू यू cos थीटा। अगर हम y एक्सिस की बात करें तो वेलोसिटी हमारी होती है u sin थीटा। सॉरी ये u प्लस 80। अगर हम इसे रिलेट करें तो u sin थीटा माइनस का g इंटू टी। देन इंक्लिनेशन की बात करें तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स। टाइम की बात करें तो टाइम हमारा होता है, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा क्या होता है? 2u
u अपॉन g। और अगर हम हाइट की बात करें तो हमारी हाइट क्या होती है, u बाई स्क्वायर अपॉन 2g। अगर हम रेंज की बात करें तो हमारी रेंज क्या होती है, 2ux uy अपॉन g। अगर हम ट्रेजेक्ट्री की बात करें, ट्रेजेक्ट्री हमारी क्या होती है, 10x माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2y स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।